हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हैं मेरे दोस्त मित्र भाई बंधु। मेरे पास फिर देखो दोबारा वही क्वेश्चन फिर आ गया है कि अब हम फूल गोभी दोबारा लगाएं। कहते पहले पौधे हमने पौध लगाई है वो ख़राब हो गई है। देखो भाई, वो पौध पता किनकी ख़राब हुई होगी? जिन्होंने जनवरी के चढ़ते ही लगाई होगी। जिन्होंने पहले की लगा रखी है ना, मतलब दिसंबर के शुरू में जिन्होंने लगाई हुई थी गोभी, अब मैंने आपको दिखाया था नवंबर में मैंने लगाई है और वो मैं सारी गोभी हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो उसके बाद मैंने तुरंत क्या है, पौध पहले ही साइड बाई साइड रखी हुई थी। मैंने कहा था मैं साइड बाई साइड पौध जो है तैयार रखती हूँ और कैसे वो खाली होनी है और उसको उसकी जगह और मैंने क्या लगाना है और समय किस चीज़ का चल रहा है वो क्या लगाना है। तो ये देखो, ये जो मैंने दिखाया था ना, मैंने लाल पत्ता गोभी, ये देखो ये लगाई थी ना, ये हो गए लगाए हुए 10 दिन। अब क्या है, जिन्होंने नहीं लगाई वो गोभी लगाना चाहते हैं तो वो, या अगर नर्सरी अपने इधर नहीं डाली या डालनी नहीं आती, तो आप अब क्या करो, अपने आसपास कोई अच्छी नर्सरी से जाके, ठीक है, फूल गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये इन दिनों में अब लग जाएगी क्योंकि अब डेली धूप जो है निकलने लग गई है। बाकी आप किस एरिए में रहते हो इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस एरिए में रहते हो उसका मौसम और मिजाज कैसा है। अगर धुंध वाला है तो फिर अभी आप थोड़ा हफ्ता और रुक जाओ, क्योंकि धुंध जो है कम होएगी तो तभी ये जो है ना पौधे जो हैं उभरेंगे। क्योंकि ओस और ये कोहरा जो पड़ रहा है ना, इससे पौधों की ग्रोथ जो है, मानते हैं कि इससे क्या है, पौधों की ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो जाती है। तभी हमें जो है ना फर्टिलाइजर्स का बताया था कि हमें गर्म खाद देनी पड़ती है। अभी मैं आपके सामने फिर लगा के बताती हूँ। जिन भाई बहनों ने अब गोभी की फसल लगानी है वो अब देख लें, अब इन दिनों में लग सकती है। क्योंकि मैं रहती हूँ मोहाली वाले एरिए में, तो इधर का मौसम जो है अब थोड़ा फ़र्क है और इसलिए मैं अब दोबारा फिर लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी सिर्फ अब लाल पत्ता गोभी लगाई है और दूसरी मैं जो है हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। ये देखो, ये लगाई हुई है। कहीं कहीं मैंने मटर भी लगाए हैं। ये देखो, मटर लगा सकते हो आप, है ना। वो कहते क्या क्या लगाएं, मटर भी लगा सकते हो। मेरे को मटर लगाए भी कम से कम 20 दिन हो गए हैं और मतलब बीज डाले हुए तो महीना हो गया। बीज उभरने के बाद टाइम लगता है मटरों को। मटर भी मैंने लगा रखे हैं। ये देखो, धनिया भी लगा सकते हो, जैसे है ना, इन दिनों में काफ़ी कुछ लगा सकते हो। अब इन दिनों में पौधे ठीक चलेंगे। अब लगाते समय वो कहते हैं हम क्या करें। मैंने पहले भी बताया था कि हमें बेसिक जो है चीज़ें, बेसिक मैंने सारी अब एपिसोड्स डाल दिए हैं। मेरी वीडियो देखा करो, उसमें आपको अब सारी एक एक चीज़ पता चलेगी कि मिट्टी में हमने कैसे मिट्टी को तैयार करना है। और कोई पौध लगाते हैं तो उस समय, पौध के समय हमने मिट्टी जो तैयार है, हमारी गार्डनर वाली मिट्टी जो है ये तैयार है, इसमें पौध लगाते समय हमने क्या डालना है। ये डिफरेंट है चीज़ें दोनों। एक मिट्टी तैयार करना एक अलग चीज होती है। एक मिट्टी तैयार की कराई गमलों में पड़ी है, उसमें पहली फसल खत्म हो गई है और उसके बाद हमने ये दूसरी लगानी है। तो दूसरी लगाते समय मिट्टी तो हमारी प्रिपेयर है, लेकिन उसमें अब शक्ति जो है कम हो गई है क्योंकि उसने फसल दे दी एक। तो उसके बाद उसको खाना भोजन अच्छा देंगे तो तभी हमें भी आगे से वो अगली फसल अच्छी मिट्टी से मिलेगी। तो उसमें हम अब क्या डालेंगे, वर्मी कंपोस्ट। ये देखो, ये वर्मी कंपोस्ट है ना। और उसके बाद ये है नीम खली। नीम खली क्यों डालनी है? ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस या कीड़ा ना हो, क्योंकि तुरंत साथ के साथ लगा रहे हैं। मैंने सिर्फ 2 दिन का गैप दिया है ये मिट्टी को, और धूप जो है इतनी तीखी नहीं है, ठंडी धूप है। और उसके बाद पोटाश का काम, ये देखो, है ना, पौधों को जो फूल और फल आएंगे उसमें ये ताकत देगी, राख है। और ये मैंने ये मुर्गी खाने वाली खाद या बोन मील, बोन मील भी आप डाल सकते हो। ये मैंने कितनी ली है, 3 मुट्ठी ये ली है। और ये मैंने जो है कम से कम 1 kg ये ली है वर्मी कंपोस्ट। और ये 2 मुट्ठी, 1 मुट्ठी ये राख ली है। ये सारों को अब मैं क्या करूँगी, मिक्स कर दूँगी। ये सारी चीज़ें जो है हमने अब, ये देखो, सारी मिक्स करनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ जो पौधे लगाते समय, ये पौध है ना, ये पौध को लगाते समय हमने किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज़ का ध्यान रखो। गार्डन की मिट्टी तो तैयार है, गमलों में तैयार है ना, लेकिन अब उसके बीच में अब फसल लगाते समय हमने जो है क्या करना है, ये मैंने आपको बताया है अभी क्या क्या डालना है। ये देखो, ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया। अब अपना मिक्सचर तैयार हो गया, ये देखो,
और आते ही क्या किया मैंने, गुडाई की, जो मिट्टी है फिर दोबारा मैंने ऊपर नीचे की, जबकि मैं 2 दिन से कर रही हूँ इसको, ऊपर नीचे कर रही हूँ। लेकिन फिर भी पौधा लगाने से पहले एक बार आपने मिट्टी को खुरपी द्वारा ऊपर नीचे जरूर करना है। अब ये देखो, ये मिक्सचर सारा तैयार हो गया आपका, ये मिक्सचर पूरा तैयार हो गया, जो मैंने अभी सारा आपको मटेरियल बताया तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, ये देखो 1 मुट्ठी भरनी है और इसके ऊपर ये देखो ये छाना मारेंगे, फिर ये 1 मुट्ठी भरेंगे और ये 1 छाना मारेंगे, फिर 1 मुट्ठी भरेंगे और ये यानी कितने गमले में 3 मुट्ठी तो डालनी ही डालनी है खाद। उसके बाद उठा के ये खुरपी से ऐसे ऐसे हमने इसको ऊपर नीचे कर देना है बस। अब फिर हमें कम से कम 15 से 20 दिन तक खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने क्या करना है, हम गोभी लगानी है। ये देखो हम बीच में खड्डा करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो हम ये पौधा निकालेंगे यहाँ से और इस पौधे को बीच में रखेंगे। ये देखो बीच में रखा और ये मिट्टी को हम ऐसे दबा देंगे, ज़्यादा नहीं दबाना, ठीक है। कोई एयर पॉकेट्स नहीं होती, ज़्यादा कुछ नहीं होता, इतना चक्रों में नहीं पड़ना आपने। और बस इसको हल्का सा दबाना है, क्यों इनकी नसें जो हैं, जड़ें जो हैं, है ना, बड़ी कोमल सी होती हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा आपने हाथों से टाइट हाथों से ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का हल्का ऐसे चारों तरफ से मिट्टी को दबा दो। अब मिट्टी है गिल्ली, ये भी मैं हर बार बताती हूँ, देखो गर्मी में करते हैं ना तो पौधे को पानी देना पड़ता है, लेकिन मिट्टी है गिल्ली, इसको बिल्कुल पानी नहीं देना हमने। यहाँ गलती होती है क्योंकि इसकी जड़ें देखो, देखिए ये देखो कितने कमज़ोर कमज़ोर सी ये जड़ें होती हैं, ये देखो है ना, कितनी है, कितनी पतली पतली सी इनकी बेचारी जड़ें। इनको पहले डोबा दे देंगे हम पानी में तो ये बेचारी क्या उभरेंगी, है ना, ठंड है ना। ये पौधे लगाने का हर समय में एक तरीका होता है कि हमने किस तरीके से पौधा लगाना है। अब इसी तरह ही ये ब्रोकली का भी दिखा देती हूँ मैं। अब ब्रोकली के ये देखो, अब पौधा हम सिंगल नहीं लगा सकते, ये सिंगल लगाएंगे जड़ टूट जाएगी, तो ये हमने जोड़ा ऐसे लेके, अब हमने पहले इसमें खाद डालनी है इसी तरह ही। 1 मुट्ठी ली और ये गमले में डाल दी, ये दूसरी मुट्ठी ली और ये डाली, और तीसरी मुट्ठी ली ये डाली। अब हमने खुरपी से इसको ऊपर नीचे करना है, सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल। बस ये छोटी छोटी बातें, अब ये मेरी वीडियो देखा करोगे ना, आपको बिल्कुल कभी तंगी नहीं आएगी। हर सीज़न में पौधा आंखें बंद करके लगा लिया करोगे, कभी कोई तंगी नहीं आएगी। और ना दोबारा तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे पूछा तो अच्छा लग रहा है, मन खुश होता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, दोबारा हम फिर बनाएंगे, कोई चीज़ की कमी है तो उनको समझ आ जाएगी। ये देखो फिर हमने हल्का सा खड्डा करना है और ये 2 पौधे इकट्ठे उठाने और इसके बीच में लगा देने। ये देखो बस मिट्टी को साइड बाई साइड कर दो इसके, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ानी अभी, जब ये थोड़े से पौधे बड़े होंगे फिर हम इनके ऊपर मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे, ठीक है। ये देखो अब समझ आ गई सबको। अब ये इसी तरह से ही आपने पौध लानी है। अगर आपने तैयार नहीं की हुई तो पौध लानी है। आप सोचोगे मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मैं पौध तैयार करती हूँ। ये देखो मैं अभी दिखाती हूँ, मेरी पुरानी से पुरानी पौधे पड़े हैं जो मैं लगाती हूँ। पनीरी अभी भी मेरी चल रही है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये कोकोपीट में लगी पड़ी है ना, ये सारे टमाटर के पौधे हैं, बीच में इक्का दुक्का भी शिमला मिर्च के पौधे भी हैं। ये ऐसे मैं तैयार करती रहती हूँ। और गमला देखो, ये देखो, ये मैंने कल भरा था, मेरी वीडियो है गमला भरने का तरीका। और इसमें अभी तुरंत मैं बिल्कुल भी पौधा नहीं लगाऊंगी, आई समझ। क्योंकि जब हम नई मिट्टी भरते हैं ना, तो नई मिट्टी को ठोड़ा सा समय देना पड़ता है। पूरी खादें वगैरह सारी हर तरह की डाली होती हैं और उसमें तुरंत पौधा नहीं लगाना चाहिए। उस मिट्टी में ठहराव आना चाहिए उसमें। अब मैं पानी का अब जाते हुए तरौंका देके जाऊंगी, तरौंका मतलब छिड़काव करके जाऊंगी, ठीक है। तो वो पानी क्या होगा, फिर उसको उसमें से जो गर्म गैसें होंगी वो रिलीज हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। और फिर मैं कल जो भी पौधे लगाने होंगे उस गमले में फिर लगाऊंगी। ऐसे तैयार किया करो। ये देखो गुडाई की हुई है मैंने, आप देखोगे, देखो छोटे से छोटे पौधे हैं ना, उनके पास में नहीं करनी, यहाँ से दूर दूर यहाँ खुरपी चला दो हर 10-15 दिन में। ये नहीं सोचना छोटा सा पौधा है हाय हम खुरपी क्यों चलाएं। ये देखो मैं और चला के दिखाती हूँ, ये रह गया मेरा गमला, डेली सारे गमलों में करती हूँ। ये देखो
मिट्टी को ऊपर नीचे जरूर करना है ताकि उनकी जड़ों को जो है ना ऑक्सीजन मिले, उनको हवा का आवागमन होए, है ना। हो गया ना, देखो ये पौधा देखना कल को और उभरा हुआ दिखेगा मुझे। ऐसे ये छोटी छोटी बातों का, टिप्स का आप ध्यान रखें। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी मुझे लगता है मेरे भाई मित्र बंधु जो पूछ रहे थे उनको अच्छी लगी होगी, और भी बाकी जो देख रहे होंगे और उनको अच्छा लगा मेरा बताया हुआ ये जो मेथड है, अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे चैनल पर मेरे मित्र भाई बंधु नए हैं वो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ, नए विषय को लेकर। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में हो, अगर नहीं समझ आया तो मेरे को प्लीज़ बताना। जितना मेरे को अनुभव है मैं आपके साथ अवश्य शेयर करूँगी। जिस तरीके से मैं अपने गार्डन को देखभाल करती हूँ, जैसे पौधों के लिए मैं अपनी तैयारी करती हूँ, उस तरीके से ही मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करती हूँ ताकि आप भी उसका लाभ उठा सकें, है ना। ये सामने है आपके, ये देखो ये सब। ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।